अयोध्या में चारों ओर मंगल गान हो रहे हैं, घर घर में मंगल उच्चारण हो रहे हैं। नगर के सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। कहते हैं कि जब ते ब्याहे राम घर आए, नित्य नव मंगल मोद बजाए। जब से हमारे श्री रामचंद्र जी मिथिलापुरी से माता जानकी को विवाह कर कर अयोध्या में लाए हैं, उस दिन से नित्य दिन अयोध्या में मंगल गान होता था। घर घर में लोग खुशियां मनाता था। अयोध्या के हर नगर, हर गली, हर चौक चौराहे पर राम का ही गुणगान किया जाता था। सब राम के लिए बड़े खुश थे। सब राम के लिए घर घर में हर रोज मानो कि दिवाली मनाता था। लोगों में इतना खुशियां था कि मानो कि जैसे किसी बाग में रंग बिरंगी फूल खिल रहे हो और उसका जो सुगंध है चारों ओर फैल रहा हो। भगवान राम के विवाह के बाद अयोध्या में कुछ ऐसा ही हो रहा था। हरेक नगर के नगर वासियों के मुखमंडल पर खुशी का अनुभूति हो रहा था। चहु तरफ लोग जय जयकार मना रहा था। अपने प्रभु सीता और राम के विवाह से लोग इतने प्रफुल्लित, इतने खुशी था। नगर में सब लोग चारों ओर नगर में जय जयकार मना रहा था। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। सब लोग इतना खुशी मना रहा था। नगर को इस तरह से सजा दिया गया था कि मानो कि विवाह पूर्व किसी दुल्हन को जिस प्रकार सजाया जाता है। ब्रह्मलोक से स्वयं ब्रह्मा जी आकर मानो कि अयोध्या को ऐसे सजाया था कि अपने सारी कारीगरी अयोध्या में लगा दी गई हो, ऐसे नगर को सजाया था। अयोध्या नगर के हरेक नगरवासी सब प्रकार से नाना प्रकार के सुख का अनुभूति कर रहा था। सब में जय जयकार हो रहा था। सब खुश थे अपने प्रभु सिया राम को देखकर। श्री राम को जो चंद्र मुख को देखते थे, सब नर नारी सब खुश थे। अयोध्या के राज दरबार में बड़े खुशी का अनुभव हो रहा था। राजा बड़े आनंदित हो रहे थे। महारानी अपने अपने महल में बड़े खुश थे। अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखकर सब में खुशी का अनुभूति हो रहा था। सब आनंदित हो रहे थे। सबके मन प्रफुल्लित हो रहा था। बड़े सुहावन समय था अयोध्या को। नगर के लोग में हर तरफ राम का ही नाम का गुणगान गाया जाता था। हर नगरवासी का मन में एक अभिलाषा हो रहा था कि हमारे राम कब युवराज बनेंगे, कब महाराज बनेंगे। हर एक नगरवासी अपने श्री राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे और सब महादेव से प्रार्थना करते थे। सबके उर अब
कहीं मनाए महेशु, आप अछत जुबराज पदा, राम ही देव नरेशु। सब मन ही मन महादेव को प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा उपाय करो कि महाराज अपने जीते जी हमारे प्रभु श्री राम को महाराज बना दे। युवराज घोषित कर उन्हें कब महाराज बना दे। ऐसा सब नगर के नर नारी, हर एक जो नगरवासी था, सब ऐसे महादेव से प्रार्थना करने लगे थे। मन ही मन सब भगवान से ही, सबका मन में ही अभिलाषा था कि कब हमारे श्री राम राजा बनेंगे और सिया समेत कब राज सिंहासन पर बैठेंगे कि हम सबका जो मन है गदगद हो जाए। ऐसा सब अभिलाषा कर रहे थे। तब एक दिन राजा दशरथ अपने सारे मंत्रिमंडल सभी समाज के साथ राज्यसभा में बैठे थे। तब राज्यसभा में चहुओर से एक ही बात हो रहा था, सिर्फ रामचंद्र का मुखमंडल का गुणगान हो रहा था। सब के सब राम का ही जस का, राम का ही कृति का, राम का ही गुण का बखान कर रहा था। और ये सुन महाराज दशरथ मन ही मन बड़े आनंदित हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे पुत्र राम का चहुओर सारे अयोध्या में जय जयकार हो रहा है। सब राम के गुणगान कर रहे हैं कि राम के जैसा इस धरती पर और कोई दूजा नहीं है। राम के जितना भी बड़ाई करो कम है। राम तो सचमुच परम ब्रह्म परमेश्वर है। अब एक बार महाराज दशरथ ने अपने हाथों में एक ऐना लेकर अपने हर्षित मन को निहारना चाहते थे। और तब उन्होंने एक बार जो आईना देखकर अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे, संयोगवश उनका दृष्टि है जो अपने एक पके हुए सफेद बाल पर उनका दृष्टि गया। श्रवण समीप भय सित केसा, मानहु जरठ पनु अस उपदेशा, नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जब महाराज का अपना दृष्टि जो अपने सफेद बाल पर पड़ा तो मानो कि महाराज को स्वयं में उनका बुढ़ापा उन्हें संकेत कर रहा हो, उपदेश दे रहा हो कि हे राजन, हे महाराज, आप अपने जीते जी ही राम को युवराज पद देकर महाराज क्यों नहीं बना देते और अपने इस जीवन को सफल क्यों नहीं बना लेते? किस बात के विलंब कर रहे हो आप? क्या कारण है महाराज? जितना जल्द हो सके अपने पुत्र राम को युवराज घोषणा करे, क्योंकि अब आपका बुढ़ापा आ गया है। अब तो आपका विश्राम करने का समय है। आपका पुत्र सब प्रकार से योग्य है, सुयोग्य है, सब विधि संपन्न है, कार्य कुशलता में संपन्न है, ज्ञान में संपन्न है, कुशलता में संपन्न है, उनमें कोई कमी अब नहीं है। ये बात तो सारे नगर समाज से भी आ रहा है, सबकी अभिलाषा है। तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं हे राजन?
तुरंत जाकर अपने पुत्र को युवराज घोषणा क्यों नहीं कर देते और अपने इस जीवन को सफल क्यों नहीं बना लेते, मानो कि उनका बुढ़ापा स्वयं उन्हें उपदेश दे रहा हो। और तब राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए और गुरु से बड़े अनुनय विनय किए कि हे गुरुवर, आज मैं बड़ा खुश हूं। सारे नगर वासियों की यही अभिलाषा है कि राम को युवराज पद घोषित किया जाए। राम अब सब प्रकार से समर्थ है, राम सर्वश्रेष्ठ है, राम सर्वगुण से संपन्न है, उनमें अब कोई कमी मुझे नहीं दिखाई देता। अतः अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे गुरुवर, मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये भी मनोरथ है जो पूरा करवा दे। मेरा एक ही अभिलाषा है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। एक बार मैं अपने पुत्र श्री राम को युवराज घोषित कर महाराज बना दो, तब चाहे ये जीवन रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सभी अभिलाषा पूरा हो चुका है, बस एक अभिलाषा है कि मैं राम को महाराज पद दे दूं। जब गुरु वशिष्ठ ने ये बात महाराज दशरथ के पावन मुख से जब सुना तो वो बड़े हर्षित हो गए। बोले, हे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे राम सर्वगुण संपन्न है, वह महाराज के योग्य भी है। वो तो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर महेश्वर है, अतः उनमें कोई कमी नहीं है। आप अपने जीते जी राम को महाराज बना दे, ये बहुत अच्छा होगा। ये सबका अभिलाषा है, सब चाहते हैं। और तब जाके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम जितने आपको प्रिय है, उतना ही प्रिय राम मुझे भी है। और नगर के हर नर नारी, हर नगर वासियों के लिए राम उतना ही प्रिय है। राम सबका चहेता है। राम का जो आप युवराज पद देना चाहते हैं, वो लोक कल्याणकारी सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब जाकर आपको महाराज दशरथ ने पुनः कहा, नाथ राम करिए जुबराजू, करे कृपा कहीं करहु समाजू। हे नाथ, हे गुरुवर, आप राम को युवराज करिए और आप आज्ञा दे। जो आप आज्ञा देंगे, सारे अयोध्या की समाज वो सब करने के लिए तैयार है। हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हमें आज्ञा दे दे। तब जाके गुरु वशिष्ठ ने महाराज से कहा, हे राजन, आप युवराज पद को घोषणा करने के लिए तैयारी करें। आप चाहें अपने मंत्रिमंडल में इस बात को छलफल करें। मेरी तरफ से आज्ञा है कि राम को युवराज पद दिया जाए। तब जाके महाराज ने पुनः अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, राम के लिए युवराज पद में घोषित करना चाहता हूं, अतः इसके लिए कौन सा दिन, कौन महीना, कब शुभ दिन है, इसको बारे में तो हमें बता दीजिए, ताकि मैं राम को युवराज पद घोषणा के लिए दिन तय कर सकूं, घोषणा कर सकूं। तब जाके गुरु वशिष्ठ ने पुनः कहा
बेग विलंब न करिए नृपा, साजन सबुई समाजु, सुदिन सुमंगल तब ही जबा, राम होई जुबराजू। हे राजन, राम साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। राम के लिए कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं हो सकता। राम के लिए मंगल अमंगल की कल्पना भी करना व्यर्थ है। राम के लिए हर दिन, हर पल, हर महीने, हर क्षण शुभ ही शुभ माना जाएगा। शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। अब जब चाहे राम को युवराज पद घोषणा कर सकते हैं, राम को युवराज दे सकते हैं। अब चाहिए नगर में तैयारी कीजिए और राजा तुरंत वहां से उठकर अपने दरबार में गए और मंत्री सुमंत को बुलाकर सारे मंत्रिमंडल को बुलावा भेजा। सारे मंत्रिमंडल जब इकट्ठा हुए तो राज दरबार में महाराज दशरथ अपने मंत्रिमंडल के बीच में प्रस्ताव रखे। जो 5 ही मत लगानी का, करहु हरस हिय राम ही टीका। हे हमारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि मैं राम को युवराज घोषणा करना चाहता हूं। यदि आप सबको ये बात अच्छा लगे तो राम को युवराज घोषित किया जाए। मानो उस समय तो राज दरबार में, राजसभा में खुशियां की बौछार छाने लगी, खुशियों की फूल का वर्षा होने लगा। मानो कि किसी सूखे हुए वृक्ष में कोई पानी डाल रहा हो। ये तो पूर्वी सारे मंत्रीगण, सारे समाज, नगर वासियों का एक ही अभिलाषा था कि राम को युवराज घोषणा किया जाए, राम को महाराज घोषणा किया जाए। अतः सारे मंत्रिमंडल खुशी से प्रफुल्लित हो उठे, आनंद से विभोर हो गए और महाराज को सब धन्यवाद देने लगे कि हे महाराज, आप लाख नहीं करोड़ बरस जियो। आपने तो बरसों से जो हमारे मनोकामना था, जो हमारे विचार था, अब उसको हम सबको सुनाकर हम सबको आनंद विभोर बना दिए हो। हम सब बड़ खुश हैं, बहुत आनंदित हैं कि आपके इस सुकोमल मुख से ये बात हम सुन पाए। बड़े खुश हैं। अयोध्यावासी का सौभाग्य होगा कि हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी हमारे महाराज बनेंगे। इससे भला अच्छा और खुशी का दिन क्या हो सकता है। तब महाराज ने कहा कि मैंने अपने गुरु से आज्ञा भी ले ली है। यदि आप सबका राय हो तो शुभ दिन का घोषणा किया जाए और राजपद राम को दे दिया जाए। जब राज दरबार से सारे मंत्रियों की तरफ से महाराज को जब ये बात को निर्णय हुआ कि राम को राज्य अभिषेक करना है, तो अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली छाने लगी। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गह अवध बधावा। अयोध्या में चारों तरफ खुशियों का बधैया बजने लगा, चारों तरफ मंगल गान होने लगा, सब खुशियां मनाने लगे। चारों तरफ नगर में मंगल गीत होने लगे, सब नर नारी अपने आप में खुशी होने लगे और बड़े सुमंगल हो रहा था। उस नगर के जो नर नारी थी वो अपने बसंत के कोकिल के जैसे कोयल के स्वर में सब गीत गाने लगी, चारों ओर बधैया बजने लगा। और जब ये बात रानी महलों में पुगा तो सब रानी बड़े खुशी होने लगे। सब अपने अपने महल में
खुशियां मनाने लगी, सब आनंद से विभोर होने लगे, सबका मन आनंदित होने लगा, सब प्रफुल्लित होने लगे, चारों तरफ खुशियां ही खुशी दिखाई देता था। और जिस दासी ने महारानी कौशल्या के सबसे पहले इस सूचना को सूचित किया, उस दासी को महारानी कौशल्या ने सब विधि बहुत सारे मणि रत्न देकर उसे खुश किया। सुमित्रा को जब ये अपने महल में इस बात को सूचना हुआ तो वो भी अपने दासी को सब प्रकार से उसे आभूषित किया। माता कौशल्या नगर के सभी नगर देवों को पूजा करने लगे, सबको मनोती करने लगे कि हे नगर देव, हे परमेश्वर, हे महादेव, आप सब वही करें जिससे हमारे राम को कल्याण हो। बस सब चारों तरफ मनाने लगे, चारों तरफ खुशी ही खुशी होने लगा, नगर के लोग नगर सजाने लगे और तब जाके चारों तरफ खुशियां ही खुशी दिखाई देते थे। इसी खुशी में भगवान राम को एक शुभ संकेत हुआ। राम सियेतन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। तब राम और सिया को उनका मंगल जो अंग है वो फरकने लगे, उन्हें एक शुभ सगुन महसूस हुआ। तब भगवान राम ने माता सीता से बड़े प्रेम बस कहे कि हे सिया, मुझे लगता है मेरा जो मंगल अंग है वो फर्क रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे प्रिय भरत से मेरा मिलन होने वाला है, इसी का सुमंगल है, इसी का नगर में बधावे बज रहा है, ये पक्का ही भरत का आगमन का सूचना हो रहा है। भला भरत से प्यारा मुझे और इस जग में कौन है। राम भरत का नाम को इस तरह लिया करता था, भरत से इस तरह प्रेम किया करता था जैसे मानो कि कछुए के हृदय में उसका अंडा सटा। इस प्रकार राम अपने भरत से प्रेम करते थे। तब जाके महाराज पुनः अपने गुरु के पास गए और युवराज पद घोषणा करने के लिए जो जितना सामग्री का आवश्यकता होता है सब अपने गुरु से पूछे। गुरुवर ने सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थों का मिट्टी और विभिन्न प्रकार का जो आभूषण था उन सबको इकट्ठा करने के लिए किए हैं। हर एक नगर के हर एक गली कुचे चौराहे चौक और सड़कों पर सब पर वृक्षारोपण करने के लिए कहे हैं। चारों तरफ मंडप सजाने के लिए बता दिए और चारों तरफ नगर को सजाने के लिए गुरु ने आज्ञा दे दिया। और नगर वासियों ने गुरु को आज्ञा पाकर मानो के इस प्रकार नगर को सजाने में तल्लीन हो गए, इस तरह लग गए और मानो कि रातों रात नगर को सजा दिया गया, जैसे कि मानो कि बरसों से कोई सजाने में लगा हुआ हो और आज्ञा पाते ही उसका प्रदर्शन कर दिया जाता है। इस प्रकार नगर वासियों ने रातों रात नगर को इस प्रकार सजा दिए कि मानो कि पहले ही से नगर सज रखा हो, क्योंकि सबका तो अभिलाषा था, मनोरथ पूर्ण हो रहा था। राम राज अभिषेक सुनी, हिये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन तबा, विध अनुकूल बिचारी। अब राम का अभिषेक का जब नगर में इस बात को चारों तरफ जानकारी हुआ तो नगर के सारे लोग बड़े खुश होने लगे। नगर में चारों तरफ मंगल गान होने लगा, चारों तरफ खुशियां का बधावे बजने लगा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां था और भगवान राम का राज्य अभिषेक का तैयारी होने लगा। चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई देता था, मानो कि जिस प्रकार फूलों की वर्षा हो रहा हो,
बगीचे में फूल फूल रहा हो और उसका सुगंध चारों ओर फैल रहा हो। ऐसे अयोध्या के नगर में सब नर नारी, बच्चे वृद्ध सब अपने अपने घर में राम के गुणगान करने लगे, राम के लिए मंगल गान करने लगे। चारों तरफ पूजा पाठ होने लगी, राम के कल्याण कैसे हो। सब चारों तरफ अपने अपने अनुसार जय जयकार और भगवान से मनौती करने लगे, परमेश्वर से मनौती करने लगे कि आज हम सबका जो इच्छा है पूर्ति हो रहा है। समग्र अयोध्या वासी के लिए आज ये बड़े उत्सव का दिन है। ऐसा होने